ज़िंदगी में अगर आप लोगों को कहीं रास्ता ना मिले तो आप लोगों को टेंशन होने का ज़रूरत नहीं है, हताश होने का ज़रूरत नहीं है, निराश होने का ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को शांत रखकर अगर धैर्य रखकर अगर 4 कदम आगे आगे बढ़ना है तो 1 कदम पीछे हटने में बेहतर रहता है। इसलिए अपने मन को शांत रखकर अगर पूछे तो आप लोगों को जवाब वहीं से मिल जाएगा मेरे दोस्त। दूसरे इंसान ने बनाए हुए रास्ते में चलने तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन खुद ने बनाए हुए रास्ते में चलना बहुत कठिन है और बहुत मुश्किलें होते हैं। ये दुनिया में हर इंसान के पास समस्या मुश्किलें आते हैं, लेकिन जो इंसान अपने समस्या को और आसान यानी कि जो मुश्किल रास्ते होते हैं उस रास्ते को आसान कर देते हैं, वही इंसान अपनी ज़िंदगी को जीता है। एक कसाई था और उस कसाई के घर पर एक चूहा रहता था और एक कबूतर रहा करता था और एक मुर्गा रहा करता था और एक बकरा रहता था। और उन चारों बहुत खुश था और उस कसाई के घर पर, और उन लोगों बहुत करीब का दोस्त भी था और उन लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे अपने गुजारा चला रहा था। और उन लोग साथ में खाता था और साथ में सोता था और बहुत अच्छा दोस्त था। और कसाई से सबसे बड़ा दुख और परेशानी, सबसे बड़ी तंग वो करता था यानी कि चूहा। चूहा ज़्यादा ही तंग करता था, परेशानी करता था और दुख देता था कसाई को, और इस बातों से कसाई बहुत परेशानी मुसीबत में पड़ गया और बहुत दुख देता था चूहा। और इस वजह से यार कसाई ने सोचने लग गया कि बाज़ार से मेरे को चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा लेकर आना चाहिए। तो कसाई चले जाते हैं बाज़ार में और बाज़ार में जाने के बाद वो पिंजड़ा लेकर आते हैं चूहा पकड़ने के लिए। और जब ये बात चूहा को पता चलते हैं तो चूहा बहुत परेशानी और बहुत दुख में होते हैं और इस समस्या के हल मैं कैसे करूं, और जब इस समस्या के हल मैं कैसे करूँ, तो उसके बाद चले जाते हैं कबूतर के पास और कहने लगता है कि कबूतर भाई मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे को पकड़ने के लिए कसाई पिंजड़ा लेकर आए हैं बाज़ार से, क्योंकि उन लोग मेरे को मार डालेगा, मैं बहुत दुख हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ। तो जब ये बात तो कबूतर को कहते हैं तो कबूतर हंसने लगते हैं चूहा को देखकर और कहने लगता है कि भाई क्योंकि दुख तेरे को, परेशानी तेरे को, दिक्कत तेरे को, क्योंकि समस्या का हल भी तेरे को ही निकलना चाहिए। तो जब ये बात कबूतर चूहा को कहते हैं तो चूहा उस जगह से चुपचाप निकल जाते हैं और चूहा चले जाते हैं मुर्गा के पास और मुर्गा को कहने लगते हैं कि मुर्गा भाई क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुख हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे मदद करिए, क्योंकि मेरे को पकड़ने के लिए कसाई बाज़ार से पिंजड़ा लेकर आए हैं। तो जब ये बात चूहा मुर्गा को कहते हैं तो मुर्गा कहने लगता है कि भाई देख, क्योंकि तेरे मदद मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि दुख तेरे को, परेशानी तेरे को, समस्या तेरे को, तो समस्या का हल ढूंढना तेरा काम है, हम लोग क्यों मदद करें। तो जब ये बात मुर्गा चूहा को कहते हैं तो चूहा बड़े परेशानी दुख में होते हैं और ये सोच के साथ, उस उम्मीद के साथ आया था कि इन लोग मेरा दोस्त है और इन लोग मेरे को मदद करेंगे। और उन लोग भी जब ये कहा तो उसके बाद चूहा उस जगह से निकल जाते हैं और बकरा के पास चले जाते हैं, ये सोच के साथ और ये उम्मीद के साथ चले जाते हैं क्योंकि बकरा भाई मेरे को मदद करेगा, इस समस्या का हल निकाल देगा। तो उसके बाद चले जाते हैं बकरा के पास और बकरा के पास चले जाने के बाद कहने लगता है कि बकरा भाई मेरे को मदद करिए, क्योंकि मेरे को पकड़ने के लिए कसाई बाज़ार से पिंजड़ा लेकर आए हैं, क्योंकि अब मेरे को मार डालेगा। तो बकरा ने कहने लगती है कि भाई क्योंकि दिक्कत तेरे को है, परेशानी तेरे को, दुख तेरे को, तो हम लोग मदद क्यों करो, तेरे मदद हम कर नहीं सकते भाई, तेरा समस्या है, तू खुद निपट ले, तू समस्या का हल खुद निकाल ले। तो जब ये बात कहते हैं मुर्गा भाई, और उसके बाद चूहा बहुत परेशानी होते हैं क्योंकि मेरा दोस्त और तीनों दोस्त ने भी मेरे को मदद नहीं किया और अब मैं मर जाऊँगा और मेरा मरना तो निश्चित है, ये सोच कर बहुत टेंशन में रहता है। और चूहा चूहा को किसी ने भी मदद नहीं करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते चले जाते हैं और जब शाम होते हैं और शाम होने के बाद रात होते हैं और रात होने के बाद कसे की बीवी ने उस चूहा पकड़ने के जो पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर दाना डालकर जिस जगह से चूहा गुजरता था और उस जगह में पिंजड़ा कर रख देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं कसे की बीवी अपने कमरे में। और उसके बाद जब रात होते हैं तो आधी रात में और कुछ आवाज़ें आते हैं उस जगह से, यानी कि खटक से आवाज़ आते हैं, तो और कसे की बीवी उड़ जाते हैं और कहने लगे, सोचने लगता है कि हाँ पिंजड़े में शायद चूहे पड़ गया होगा। तो अंधेरे में चले जाते हैं कसाई की बीवी और उस अंधेरे में और उस पिंजड़े के में अंदर जब हाथ डालते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा सांप फंसे होते हैं और वो कसाई की बीवी पता नहीं होते अंधेरे में। तो उसके बाद वो सांप ने कसाई की बीवी को हाथ में काट देते हैं। तो उसके बाद गलती से उस सांप उस पिंजड़े में पड़ गया था, यानी कि पिंजड़ा तो रखे थे चूहा को पकड़ने के लिए, लेकिन उस रास्ते से गलती से सांप गुजर रहा था, लेकिन सांप पड़ गया पिंजड़े के अंदर। तो पिंजड़ा उस कसाई को बीवी को जब हाथ में काट देते हैं तो उसके बाद जब ये बात कसाई को पता चलता है तो और कसाई अपनी बीवी को लेकर गांव की तरफ चले जाते हैं और गांव की तरफ लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बाबा जी रहता था और जो बाबा जी जिन लोगों को सांप ने काटता था उन लोगों को देखता था और उपचार करता था और उन लोगों को ठीक भी करता था। तो उसके बाद कसाई अपनी बीवी को लेकर उसी बाबा जी के पास लेकर चले जाते हैं और बाबा जी के पास लेकर चले जाने के बाद बाबा जी को कहने लगता है कि बाबा जी देखिए, क्योंकि मेरे बीवी को सांप ने काट लिया है, तो मेरे बीवी को कैसे तरह से बचाया जा सकता है।
तो उसके बाद बाबा जी ने कहने लगता है कि देखिए कि भाई, क्योंकि आपको अपने बीवी को यानी कि कबूतर के अगर मांस खिला देंगे तो आपकी बीवी तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कसाई बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मेरे घर पर ही कबूतर है, तो जाकर को उसी कबूतर को काट कर मार कर और उसी कबूतर को पका कर यानी कि मांस अपनी बीवी को खिला दूंगा और मेरा बीवी ठीक हो जाएगा। ये सोच के साथ और अपनी बीवी को लेकर घर पर चले जाते हैं, और घर पर चले जाने के बाद जो कबूतर है उस कबूतर को पकड़ते हैं और उस कबूतर को मार डालते हैं और उसका मांस अपनी बीवी को खिला देते हैं, और खिला देने के बाद उसका बीवी तुरंत ठीक हो जाता है। और कसाई बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका बीवी ठीक होते हैं। जब ये बात अगल बगल समाज के लोग, अगल बगल पड़ोस लोगों को पता चलती है तो सभी लोग कसाई के घर पर चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि कसाई भैया, क्योंकि आपकी बीवी तो ठीक हो गया, क्योंकि इस खुशी के दिन में कुछ दावत होना चाहिए। तो कसाई भी बहुत खुश था और अपनी बीवी भी जीवित था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही खुश था उस दिन में। और हाँ, दावत में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जो मुर्गा था उसके घर पर वही मुर्गा को काट कर उस दावत में यानी कि अगल बगल पड़ोस के लोगों को खिला देते हैं और सब लोग खुश होते हैं, कसाई भी खुश। और जब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव लोगों को पता चलते हैं तो सारे के सारे गांव वाले लोग कसाई के घर पर चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि कसाई भैया, क्योंकि आपकी बीवी तो मौत के मुंह से जाने के बाद भी वापस जीवित आए हैं, तो ये खुशी के दिन और ये खुशी के पल में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ दावत यानी कि पार्टी वगैरह होना चाहिए। तो कसाई ने कहने लगता है कि हाँ, ये बात तो सच है, मेरे भी मौत के मुंह से जाकर वापस आए हैं, जीवित आए हैं, तो हाँ, इसमें कुछ पार्टी यानी कि होना ही चाहिए। तो उसके बाद वो अपने घर पर वो जो बकरा था और उस बकरे को काट कर और सारे गांव लोगों को खिला देते हैं पार्टी में। तो गांव वाले लोग भी खुश और कसाई भी खुश और उसकी बीवी भी खुश। उस कसाई के घर पर लास्ट में रह जाते हैं चूहा, यानी कि कबूतर भी चले गया, मुर्गा भी चले गया, बकरा भी चले गया। यानी कि ये कहानी आप लोग मैं इसलिए सुना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आपके ज़िंदगी में भी कोई भी इंसान आपके पास यानी कि मदद के लिए आ सकते हैं, यानी कि समस्या लेकर आपके पास आ सकते हैं उस समस्या के हल के लिए। तो उस इंसान के ऊपर आप हंसिए मत, उस इंसान के ऊपर ताना मत मारिए, उस इंसान के ऊपर मजाक मत उड़ाइए उस इंसान के समस्या के लेकर, क्योंकि भले आप उस इंसान को मदद कर नहीं सकते हैं, समस्या यानी कि सोल्यूशन यानी कि रास्ता दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हंसिए मत, क्योंकि भले आपके पास जो व्यक्ति आ रहे हैं जो समस्या लेकर, भले आप वो देख रहे हो वो समस्या बहुत छोटी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में वही समस्या बहुत बड़ा बनकर आपके ज़िंदगी में रुकावट आ सकते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए आपके ज़िंदगी में कोई भी इंसान आपके पास मदद के लिए आते हैं तो उस इंसान को भले पैसा देकर तो मदद कर नहीं सकते, लेकिन उस इंसान को रास्ता यानी कि सॉल्यूशन, उस समस्या का हल ज़रूर बताइए मेरे दोस्त। अगर हम किसी इंसान को मदद कर नहीं सके तो हम लोग का हाल भी वही होगा। जो लोग हम लोगों के पास मदद के लिए आए थे उन लोगों का हम लोग मदद नहीं कर सके तो हम लोग का हाल भी वही होगा जो हो गया था, यानी कि जो कबूतर का, जो मुर्गा का, जो बकरा का। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और आने वाले वीडियो को और बेहतर और शानदार बनाने की कोशिश करूंगा और नया टॉपिक के साथ आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घर पर बहुत खुश होंगे और हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते चेहरा के साथ रहिए, और आने वाले नए वीडियो में मिल जाए। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।